निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे, रहे पाक गंगोत्री की धवल, रहे पाक गंगोत्री की धवल, मचलती रहे जुल्फो गंगा जमन, ध्वजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी जमी जगमगाती रहे, हमारी जमी जगमगाती रहे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हम जहां भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम भारतीय हैं और इस बात का हमें गर्व है। इस पावन धरती पर देखो कितने देश सुजान, सब देशों में सबसे न्यारा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। मैं भारत में नहीं हूं, भारत मुझ में है, ये भावना हम सबके मन में होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें हम, अहम, मेरे सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। हमें लगता है मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार और बस दुनिया पूरी। लेकिन अचानक से कहीं एक तूफान आता है और हम सब जाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, हम भारतीय हैं और हमारा कुछ महत्व है इस देश के लिए, इस जमी के लिए। मित्रों, इस इंडिया अवार्ड फंक्शन में हम सबसे पहले जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं वो निसंदेह कोई और नहीं, हमारे अपने हैं। वो हमारे अपने जो वाकई अपनों को छोड़कर हम सब के लिए हमेशा लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। बीएसएफ के जवान हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, कमांडर सतीश कुमार मिश्रा सर, इंस्पेक्टर आशीष भार्गव सर, हेड कांस्टेबल दुर्वेश बाबू, कांस्टेबल एन मुथु कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल सुनील यादव जी, कांस्टेबल मिंद रविंद्र जी। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर और डॉक्टर जूलिया को। हम सब खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें और भारत माता की जय बोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत, अभिनंदन। हम अभिभूत हैं कि आप सबका सम्मान करने का मौका हमें मिल रहा है। मैं आदरणीय हीरो भाऊ जी से निवेदन करूंगी कि वे भी कृपया मंच पर आएं। आदरणीय दादा लखी जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। श्री रमेश सावलानी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया, और रमनी साहब जी से निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आए। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब के मन में हमारे प्रहरियों को लेकर, हमारे सैनिकों को लेकर, हमारे जवानों को लेकर भावनाएं हैं और बड़ी ही पवित्र भावनाएं हैं। शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत ना अता करना मौला। शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे मोहब्बत हो, हाथों में तिरंगा हो। श्री रमनी साहब से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। श्री रमनी साहब से निवेदन है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मिसेस ज्ञानचंदानी जी, मिसेस दमानी जी और मिसेस रामानी जी से निवेदन है कि बेबी कृपया मंच पर आए। जी, आप तीनों से, मिसेस ज्ञानचंदानी मैम से निवेदन है कि बेबी कृपया मंच पर आए।
म्यूजिक पे तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। केवल कमांडो सतीश कुमार मिश्रा जी और इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह साहब से निवेदन है कि वे कृपया यहीं रुकें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करें। मिस्टर सतीश कुमार मिश्रा जी और इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह साहब, हम जो देखते हैं वो देख के हमारा खून खौल उठता है। जो गतिविधियां चलती हैं उन्हें देख के हमें लगता है कि काश कोई हमारे हाथ में बंदूक दे दे और हम पहुंच जाएं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये काम बहुत कठिन होता है। आप हर कठिनाई से जूझते हैं, हर कठिनाई से, चाहे तापमान 0 से भी नीचे हो, चाहे तापमान 100 से भी अधिक हो, चाहे बारिश हो, चाहे पत्थर पड़ रहे हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, आप हर जगह मुस्तैदी से लगे रहते हैं। अभी जिस चीज़ के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है वो बाइक पर पिरामिड बनाने के लिए है, और वो भी अपने आप में एक अनूठी पहल है। आपको सलाम करते हुए, आपको नमन करते हुए मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगी और साथ ही ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे इस तरह के इवेंट कर पाते हैं। सर। Thank you and good evening to all of you. बहुत जो इंट्रोड्यूस किया है, बहुत अजीब सा माहौल एक क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कुछ हो रहा है उसमें सबका खून खौलना चाहिए। हमें अपनी मेंटल कूल बरकरार रखनी चाहिए। ये जो टीम आपके सामने खड़ी है ये इसी का एक नमूना है। इनके लिए जस्ट एक लेमैन इंट्रोडक्शन मैं करना चाहता हूँ। 26 जनवरी की परेड में बीएसएफ की मोटरसाइकिल स्टंट राइडर्स की जो टीम है उसके मेंबर्स यहाँ पे हैं। आप जो टीम को लीड करते हैं आप देखते होंगे टीवी पे उनको, इंस्पेक्टर अवधेश। आप पीछे उस टीम में एक पिरामिड चलता है, उस पिरामिड में नेशनल फ्लैग को जो होल्ड करते हैं इंस्पेक्टर भार्गव। आप उस टीम में एक बड़ी फनी सी चीज़ देखते होंगे, सीढ़ी पे चढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ एक व्यक्ति जा रहा है, उस टीम का मेंबर अपना हेड कांस्टेबल दुर्वेश बाबू। और भी जितने भी आप डिफरेंट तरीके के क्लस्टर्स हैं स्टंट राइडिंग के, उनमें देखते होंगे तो ये टीम के कुछ मेंबर्स हैं। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले एक सपना होना चाहिए। माननीय अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि सपने वो हैं जो व्यक्ति को सोने नहीं देते। तो वो सपना इस टीम के पास में है। 1990 से जब से ये टीम खड़ी हुई है तब से ये 15 बार या उससे ज़्यादा बार राजपथ पर परफॉर्म कर चुकी है। बहुत सी ऐसी जगहों पर इन्होंने परफॉर्म किया है जो एक इंटरनेशनल लेवल का और नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म था। ये बहुत ही मैच्योर टीम है। ये टीम सीमा सुरक्षा बल की एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रेंथ है। तकरीबन 2.5 लाख की जो फोर्स है
उस फोर्स का केवल ये मात्र 70s की स्ट्रेंथ है इनकी, 70-75 के बीच में इनकी स्ट्रेंथ रहती है। बहुत ही छोटी स्ट्रेंथ है इस फोर्स की, लेकिन ये उस फोर्स के मेंबर हैं जिसका जन्म 1965 में हुआ। इंडिया लड़ाई से जूझ रहा था। 1971 की लड़ाई देखी है उसने, 1999 की वॉर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी हुआ था उसको भी इन्होंने फेस किया था। तो जिस फोर्स का जन्म इतनी चुनौतियों के बीच में हुआ है, उस फोर्स के जो मेंबर्स हैं वो सारी चुनौतियां झेलने के लिए तैयार हैं। बीएसएफ की ये मोटरसाइकिल जांबाज टीम उन्हीं चुनौतियों को चैलेंज करके और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो आप लोगों के बीच में दिखाती रही है, उसी का ही एक बहुत ही छोटा सा एक नमूना है। उसके अलावा आप फोर्स के बारे में जानते ही हैं, सीमा सुरक्षा बल के बारे में, चाहे वो ऑपरेशनल फ्रंट हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट हो, हर जगह हर चुनौती को स्वीकार करती है और उसको बड़ी ही बखूबी से प्रोफेशनल तरीके से उसको एड्रेस करते हैं हम लोग। ये वास्तव में इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि हमारे साथ में देश है, हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जो हमारे कामों को रिकॉग्नाइज करते हैं। इनकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जिस भी तरीके की आप हेल्थ की बात करें, वो आप लोगों का प्यार है जो इनको हमेशा मोटिवेट करता रहा है, और इसीलिए ये हर तरीके के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं और उसको बखूबी पूरा करते हैं। ये आपके विश्वास में जीते हैं। इनको खुद के लिए उतनी चिंता नहीं है जितनी इस देश के लिए और इस देश के लोगों के का जो हमारे प्रति विश्वास है उसको पूरा करने के लिए, उसको किसी भी तरीके की कोई क्षति ना हो उस विश्वास को, उसके लिए ये टीम बीएसएफ, जिसका मैं खुद भी मेंबर हूं, हम लोग जीते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को सम्मानित किया। मैडम ने बताया कि मैडम ने केवल एक ही इवेंट के बारे में बताया। अप्रैल के महीने में इस टीम ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए। जिसमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी था जो मैडम ने बताया कि 3 बाइक के ऊपर 36 जवान को लेके 55.52 सेकंड्स के अंदर हमने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। यहाँ पे मैं अपनी इंडियन आर्मी का भी जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि हमने उन्हीं के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपग्रेड किया था। उनका रिकॉर्ड 30 पर्सन्स 3 बाइक के ऊपर और 1 किलोमीटर 60 सेकंड का था। उसको हमने अपग्रेड किया था 55.52 से, और 30 जो उसमें मेंबर्स थे उसको हमने 36 कर दिया था। दूसरा और भी चैलेंजिंग रिकॉर्ड था इंस्पेक्टर अवधेश और हेड कांस्टेबल दुर्वेश बाबू का। इन्होंने पोल के ऊपर, जिसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया है, हम लोग सभी उनके बहुत ग्रेटफुल हैं, बाइक के ऊपर इन्होंने पोल के ऊपर और उन्होंने लैडर के ऊपर 16 फीट एंड 5 इंचेस की हाइट पे खड़े होके 10 आवर्स 34 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स तक कंटिन्यूअस इन्होंने ऊपर से ही खड़े होके अपनी बाइक को कंट्रोल करते हुए कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक वो रिकॉर्ड कायम किया था।
अक्टूबर के महीने में सेम टीम ने 7 और रिकॉर्ड्स बनाए और उन्होंने वो रिकॉर्ड की शुरुआत 15 अक्टूबर को की, अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पे, क्योंकि उन्हीं का स्टेटमेंट इनको रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा है कि सपने जो है इनको वाकई सोने नहीं देते हैं, इसीलिए ये अपने रिकॉर्ड से अपने चैलेंजेस को प्रदर्शित करते रहते हैं और आप लोग को यकीन दिलाते रहते हैं कि ये हर तरीके की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। इन्होंने वो रिकॉर्ड्स की जो सीरीज थी वो 31 अक्टूबर को ख़त्म की। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था और यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। तो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हम यूनाइट रहेंगे तभी हमारी इम्यूनिटी एग्जिस्ट करेगी इस कंट्री की और हमें कोई छू नहीं सकता। इस मैसेज के साथ में इन्होंने उस रिकॉर्ड की सीरीज को ख़त्म किया था। टोटल 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस टीम के नाम पे हैं और आगे भी अगर आप लोगों का प्यार और विश्वास इनके ऊपर बना रहा तो ये आगे भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड की सीरीज के साथ में तैयार बैठे हुए हैं। बाकी इस फोर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते होंगे, चाहे वो हमारे नेबर्स के बॉर्डर्स का हो और चाहे वो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ में हो। ये केवल आप लोगों का विश्वास है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरह की जो लोग हैं जो हमारे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये उनके कारण है और आपके विश्वास के कारण है। थैंक यू वेरी मच। चौधरी सिंह, आपके भी व्यूज जानना चाहिए। भारत माता की। शर्म आ रही है आप लोगों को बोलने में, है ना? तो उन्होंने एक बोले कि हम एक अजीब सी बात है ये कि हम जहां के नागरिक हैं वहां की जय नहीं बोल पाते। भारत माता की जय। अभी लगा हिंदुस्तान में हूं मैं। अभी सर ने काफी बातें बताई और आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमको प्रेरित करता है, हमको सहयोग देता है कि हम दुनिया में भारत का नाम फैलाएं। एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। कि धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता, एक दीपक तो जला कर देखिए। जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मेरे को यहां पर बुलाया गया है, बाइक के ऊपर लगे हुए 16 फीट 6 इंच के पोल पर खड़ा होकर चलना था मुझे। मैं प्रैक्टिस कर रहा था। इवेंट वाले दिन से 4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, सेम हाइट से गिरने पर, और मेरे 3 फ्रैक्चर हुए। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मेरी टीम, मेरे कोच साहब मेरे साथ लगे रहे। इन्होंने पूछा कि कर पाओगे? मैंने बोला बिल्कुल करूंगा साहब। हिम्मत की, और मेरे 3 फ्रैक्चर होने के बावजूद मैं चौथे दिन 10 घंटा 34 मिनट और 27 सेकंड लगातार पूरी रात गाड़ी चला करके रिकॉर्ड कायम किया। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं बड़ा महान हूं, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के अंदर भी वो हौसला आना चाहिए। दर्द हमारे शरीर में नहीं होता, दर्द हमारे दिमाग में होता है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो अपनी जिंदगी में भी इस चीज को आजमा के देखिएगा। आदमी टूट जाता है, फूट जाता है, गोलियां लग जाती बॉर्डर पर, फिर भी सिपाही लड़ता है। आप लोग भी देश के एक सिपाही हैं, इस चीज को खुद मान के चलिए और हमेशा देश की उन्नति के लिए काम कीजिए।
शायद मैं ये काम नहीं कर पाया होता अगर इस चीज के पीछे हिंदुस्तान का नाम नहीं जुड़ा होता कि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मिल जाए आसानी से उसकी चाह किसको है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। तो दोस्तों, हमेशा आप लोगों की जिद यही होनी चाहिए कि लोग बोलते हैं असंभव, आप उसको संभव करके दिखाइए, हिंदुस्तान अपने आप आगे जाएगा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जिद पे अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, जिद पे अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, तुमने तेवर ही कहाँ देखे हैं तिरंगे के दीवानों का। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करेंगे बीएसएफ के जवानों का।